सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आजकल दशलक्षण धर्म के पर्व चल रहे हैं हमारे सभी जैनियों में बहुत उत्साह है। बहुत उत्साह के साथ सब मना भी रहे हैं पर्वों को और बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है देखकर। मैं स्वयं भी बहुत मंदिर जाती हूँ, पूजा आदि करते हैं हम, स्वाध्याय आदि विशेष रूप से करते हैं इन दिनों में, तो करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि कभी हमने ये विचार किया कि ये दशलक्षण धर्म के जो पर्व हैं ये हमें क्या संदेश दे कर के जाते हैं। देखो बंधुओं, तिथियों में तो पर्व आते हैं चले जाते हैं, इस बार भी आए और इनका प्रस्थान भी होने वाला है, हो ही जाएगा, एक ही दिन बाकी बचा है। किंतु जरा विचार तो करें कि ये 10 दिनों में बांधने योग्य धर्म है क्या? ये पर्व क्या 10 दिनों में बांधे जाने योग्य हैं? इतने महान पर्व नहीं, कदापि नहीं। देखो बंधुओं, पर्व दो प्रकार के होते हैं, त्रैकालिक और तात्कालिक। तात्कालिक पर्व कौन से होते हैं? किसी व्यक्ति या घटना विशेष से जो संबंधित होते हैं उन्हें तात्कालिक पर्व कहा जाता है। जैसे दीपावली महावीर भगवान का निर्वाण हुआ था उस दिन, तो वो एक व्यक्ति विशेष से संबंधित था और उसमें घटना से भी संबंधित था कि उनको निर्वाण हुआ था, तो वो घटना हो गई है ना, निर्वाण होना उनका, सुंदर सुखद घटना। तो उसको तिथि में बांधा जाना उपयुक्त है। जिस तिथि को उनका निर्वाण हुआ हमारे महावीर प्रभु का, तो दीपावली को उस तिथि में बांधा जाना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक तिथि विशेष में महावीर भगवान के जीव को केवल निर्वाण प्रकट हुआ और उनकी आत्मा में अनंत ज्ञान के, अनंत गुणों के दीप जगमगा उठे। तो उसी का वैसा ही प्रकाश हमारी भी आत्मा में हो सके, इस लक्ष्य से हम दीपावली मनाते हैं। तो वो तात्कालिक पर्व है। लेकिन ये दशलक्षण पर्व जो हैं ये सार्वकालिक, त्रैकालिक कहो, सार्वकालिक कहो, ये वो पर्व हैं, इनको तिथियों में बांधा जाना किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, क्योंकि यह आत्मा के गुण है, आत्मा से संबंधित पर्व है। और आत्मा अनादि अनंत है, मतलब मैं अनादि अनंत हूँ। मेरा स्वभाव अनादि अनंत होने के कारण मेरे से संबंधित जितने भी गुण हैं मेरे अंदर, वो सारे भी तो शाश्वत हो गए ना। तो ये जो दशलक्षण धर्म है ये भी तो मेरे शाश्वत गुण हैं, शाश्वत धर्म है मेरे। तो मैं इनको तिथियों में कैसे बांधूं? कभी नहीं बांध सकते हम इनको तिथियों में। तिथियों में इनको बांधना तो एक प्रयोजनवश है, वो केवल एक अभ्यास रूप के लिए है हमारे लिए, क्योंकि दिन भर, जिंदगी भर जो हम कषायों में बिता देते हैं, राग में बिता देते हैं, द्वेष में बिता देते हैं, उन दोषों से, उन अपराधों से अपने को बचाने के लिए ये 10 दिन विशेष रूप से हमारे आचार्यों ने हमें दिए कि हम बैठ करके घर गृहस्थी के बोझ के नीचे दबे हुए उन बोझ से अपने आप को निर्भर करने के लिए इन 10 दिनों में आराधना कर सकें, आत्मा आराधना कर सकें और अपने चित्त में उत्पन्न हुई सारी मलिनता को दूर कर सकें। इसलिए इनको तिथियों में बांध दिया गया है। लेकिन वास्तव में तिथियों में मनाने भर ही इसको नहीं मान के बैठ जाना है। ये हमारे सार्वकालिक पर्व हैं। इन पर्वों का वास्तव में जो संबंध है ना, वो आत्मशुद्धि से है। और वैसे भी देखो, 365 दिनों में हम जो इतनी अशुद्धि अपने मन में भर लेते हैं, कषाय कर कर करके, राग रंग की, हर प्रकार की अशुद्धि जो हमारे मन में आ जाती है, क्या वो 365 दिन की अशुद्धि सिर्फ 10 दिनों में दूर की जा सकती है? अरे जब कोई बाहर में परीक्षा देने जाते हैं ना विद्यार्थी, तो वो भी साल भर उसकी तैयारी करते हैं। सिर्फ 3 घंटे की परीक्षा पत्र के लिए साल भर उनकी तैयारियां चलती हैं, तब जाकर के परीक्षा फाइनल आती है। तो इसी प्रकार से अनंत काल की 365 दिन तो एक दृष्टांत भर है,
वास्तव में तो हमारी अनंत काल की आत्म अशुद्धि चल रही है। तो ये अनंत काल की जो अशुद्धि है हमारी आत्मा में, वो 10 दिन में कैसे दूर हो सकती है, आप खुद सोचिए। इसलिए भी इसको तिथि में नहीं बांधा जा सकता है। जिस प्रकार स्कूल की परीक्षाएं भी साल में 3-4 बार हुआ करती है ना, 3 सेमेस्टर होते हैं ना स्कूलों में, 3 या 4 सेमेस्टर भी होते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं ताकि विद्यार्थी को गलती करने का, फाइनल एग्ज़ाम में गलती करने का अवसर ही ना मिले। बार बार वो पढ़े, बार बार उसका एग्ज़ाम हो, जो गलती वो उन एग्ज़ाम में करता है उनको सुधार करने का उसको अवसर रहे और फाइनल एग्ज़ाम में भरपूर तैयारी के साथ जा सके। इसीलिए साल में 3-4 बार उसकी परीक्षा ली जाती है स्कूल में। तो फिर हम कैसे साल में एक बार सिर्फ 10 दिन के लिए पर्व मना करके मान लेते हैं कि हमारे दशलक्षण पर्व हो गए। वास्तव में तो ये 10 दिन पूरे होने पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि अब ये 10 दिन हमारे हृदय से एक दिन, एक पल के लिए भी दूर नहीं होंगे। ये अब हमारे अंदर बस गए हैं, बस जाने चाहिए हमारे अंदर। अगले साल दोबारा दशलक्षण पर्व आने का हमें वेट नहीं करना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार ये हमारे अंतरंग में बस जाने चाहिए, शरीर में ब्लड की तरह से हमारे आत्म प्रदेशों में ये 10 लक्षण पर्व प्रकट हो जाने चाहिए। इन 10 दिनों में तो हमें अपनी चैतन्य परिणति को परखना है। परखने के लिए है ये 10 दिवस हमारे, कि गृहस्थी में रहते हुए हमने जो आत्माराधना की होगी, उस आत्माराधना का फल, परिणाम हमें देखना होता है इन 10 दिनों में, कि वही कषाय के निमित्त बनने पर भी हमें भीतर से क्रोध, मान, माया आदि सब प्रकार की कषाय उत्पन्न होती हैं कि नहीं होती हैं। ये तो हमारी फाइनल परीक्षा के दिवस हैं। इनको इस तरह से राग रंग में बर्बाद कर देना योग्य नहीं है। देखो, मैंने क्यों कहा राग रंग में बर्बाद करना, क्योंकि आप खुद विचार कर लो कि ये जो 10 दिन भी आप मनाते हो ना, ये 10 दिन में वीतरागता कहाँ होती है, किसको होती है बताओ। जबकि ये तो वैराग्यमय व्रत हैं और पर्व हैं। सब लोग क्या करेंगे, सुबह गाजे बाजे के साथ में मंदिरों में विधान हो रहे हैं, पूजा हो रही है, वहाँ नाचना गाना नृत्य आदि भक्ति भजन सब हो रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन उसमें संतुष्टि मान करके बैठ जाना कि हमारे तो पर्व हो गए, रात्रि में फिर से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाते हैं, लेकिन दिन भर में हमारे भीतर क्या चलता है, ये किसने ईमानदारी से विचार किया होगा। खुद आप अपने भीतर झांक करके देख लेना। मेरे भीतर तो सारे दिन नहीं चलता, मैं तो ईमानदारी से अपने आप को बताती हूँ। पूरे दिन भर में मुझे भी बहुत कषाय बनती है। इसीलिए मुझे लगता है कि नहीं, ये गलत है, ये दशलक्षण पर्व मनाना सार्थक नहीं है इस प्रकार से हमारा। जब तक हमारी परिणति में इन कषायों का उत्पन्न ही ना हो, ये इनका उत्पन्न होना बंद नहीं होगा, तब तक मैं नहीं कह सकती कि मेरे दशलक्षण धर्म मने, ये पर्व मैंने नहीं मनाए। हाँ, अभ्यास रूप से अगर हम मानते हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन हम इन वैराग्यमय दिवसों को, हम इनको राग में ख़त्म कर रहे हैं। पूजा आदि में देखो तो राग का पोषण हो रहा है गाजे बाजे के साथ, नाच गाने के साथ। जबकि होना, पूजा कैसी होनी चाहिए, आराम से एकांत में बैठकर अकेले पूजा पढ़ें, उसका एक एक शब्द का भाव विचार करें, एक एक भाव को आत्मानुभूत करें और सच्चे हृदय से अपने भीतर झांकें और अपने आप से क्षमा मांगे कि हे मेरे चेतन, हे मम प्रियात्मन, मैंने जो तुम्हें आज तक अनंत संसार में रुलाया, इन कषायों से तुम्हें पीड़ित किया, दुखी किया, उसके लिए मैं आज अपने आप से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। ऐसा भाव अपने अंदर प्रकट होना चाहिए पूजा के दौरान। तब जाकर के हमारे अंदर वैराग्य परिणति का जन्म होगा, वितरागता प्रकट होगी। और हम क्या करते हैं, हम ऐसा तो नहीं करते। हम तो खूब गा बजा करके बस हो गए जी हमारे पर्व, भजन गा लिए, पूजा बोल ली, शाम को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लिए, कुछ प्रतियोगिताएं कर ली, बस हो गए हमारे पर्व पूरे। उसके बाद पूरे साल भर तक कोई पर्व याद नहीं करता। तो क्या कर रहे हैं हम, किस दिशा में जा रहे हैं? धर्म के नाम पर भी धर्म की ओर नहीं आ रहे हैं। सोचो,
और अपने को धर्मात्मा मानने की गलती फिर कर रहे हैं। वास्तव में तो इन 10 दिवसों में हमें ये देखना चाहिए शांति से बैठकर कि हमारी परिणति निज चैतन्य स्वरूप में कितनी स्थिर हो पाई है और कितना हमारी इस परिणति से मिथ्यात्वादी कषायों का अभाव हुआ है। ये परखने के लिए ही साल में 3 बार हमारे आचार्यों ने दशलक्षण पर्वों का विधान किया है। 3 बार, एक बार नहीं। हम लोग सिर्फ भाद्र मास की ओर दौड़ते हैं। भाद्र मास के पर्वों की भी एक विशेषता है, उसका भी एक कारण है। वो ये है कि भाद्र मास में बहुत बारिशें होती हैं, जिसके कारण विकलत्रय जीवों की उत्पत्ति बहुलता में हो जाती है। तो उनकी हिंसा सहजपने होना, अनजाने में होना बहुत जायज़ है, बहुत सहज है, होती हैं। इसीलिए उस हिंसा से बचने के हेतु ये 10 दिवसों में हम आत्मशुद्धि कर पाएँ, उसके अभिप्राय से ये जो 10 दिन हैं भाद्र मास के, ये मनाना विशेष रूप से सार्थक भी है। लेकिन इसके अलावा जो 2 बार और आते हैं, उनका भी बहुत बड़ा लॉजिक है, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। देखो, अनंतानुबंधी कषाय आपको सबको पता है, 4 प्रकार की कषाय: अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संज्वलन। ये तो 4 हुई। अब इन चारों के 4-4 भेद: क्रोध, मान, माया, लोभ। तो इस प्रकार 16 कषाय हो जाती हैं। लेकिन मैं मुख्य रूप से अभी इन 16 को 4 में गर्भित कर रही हूँ: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संज्वलन कषाय। तो अनंतानुबंधी कषाय का जो काल है ना, वो अनंत काल का है, इसीलिए इसका नाम भी अनंतानुबंधी। जो अनंत के साथ अनुबंध कराए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कराए हमारा, वो है अनंतानुबंधी। जैसे किसी मकान को कोई कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेता है, तो कितने लीज पर जैसे ले लेते हैं, तो कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 11 महीने के लिए, इस प्रकार उतने समय तक उसको कोई छेड़ नहीं सकता। तो इसी प्रकार यहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय का भी यही कार्य है कि वो हमें अनंत संसार में भटकाने वाले परिणाम उत्पन्न करती है अंदर में। ये कार्य है इसका। तो इसकी अवधि जो है अनंत काल की है। और अप्रत्याख्यानावरण कषाय की जो अवधि है वो 6 महीना की है। इसलिए मिथ्यात्व आदि कषायों के 6 महीने से अधिक समय तक चलने पर अनंतानुबंधी दृढ़ हो जाती है। समझे आप क्या कह रही हूँ मैं? मिथ्यात्व आदि जो कषाय हैं हमारी, मिथ्यात्वादी भाव जो अनंत संसार के मूल हैं, जो अनंतानुबंधी का खास प्रेमी कह सकते हैं इसे। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का संबंध है बहुत प्रगाढ़, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। तो ये मिथ्यात्व के 6 महीने से अधिक समय तक अगर ये चल जाए ना, तो अनंत संसार का बंद हो जाता है। उसी को कहा अनंतानुबंधी दृढ़ हो जाती है। और क्रोधादि कषायों में भी अनंतानुबंधी का जो रस होता है, मतलब उनका रस प्रगाढ़ हो जाता है। मतलब क्या कि जो क्रोधादि परिणाम होते हैं ना, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के, हास्य, रति, अरति सब लगा लेना, जिनको मैंने मिलाकर के 16 कषाय बनाया था, वो जो कषाय हैं उनमें भी वो होंगे तो इतने प्रगाढ़ हो जाते हैं अनंतानुबंधी टाइप के। मतलब घोर अन्याय अनीति वाला क्रोध भी करेगा ना अनंतानुबंधी कषाय के उदय वाला जीव, तो वहाँ विवेक नहीं होगा उसको बिल्कुल भी। इतना भयंकर क्रोध करेगा कि उसको अपराध किसी ने किया भी कि नहीं किया, कोई दोष, वो भी जांचने का उसको विवेक नहीं होगा। बस उसको ऐसा क्रोध आएगा कि मैंने कह दिया सो कह दिया, बस यही सत्य है। तो होता कौन है सामने से बोलने वाला, मेरी बात को नकारने वाला? इस प्रकार का क्रोध उसको आता है, विवेक शून्य होकर के, अंधा होकर के। ऐसा अंधा क्रोध उसको उत्पन्न होता है अनंतानुबंधी के उदय में। तो इसीलिए इसका काल अनंत संसार में भटकाने वाला, जान से मारने में उसको तकलीफ नहीं होगी किसी को भी। ये जो जैसे, अब मैं क्या बोलूं अब ये जो स्लॉटर हाउसेस बने हुए हैं, बूचड़ खाने, इनमें जितने भी लोग कार्य करते हैं, ये सब क्या है? तीव्र अनंतानुबंधी वाले। इनको पता है कितना भारी क्रोध है, तभी तो ये तलवारें चलाते, कांपते नहीं इनके हाथ, इनका चित्त कांपता नहीं है एक समय के लिए भी। यह अनंतानुबंधी के परिणाम है।
और हम लोग एक चींटी को भी बचा बचा करके चलने का भाव रखते हैं। तो सोचो कि हमारी अनंतानुबंधी कितनी मंद है इस समय, हम जैनियों की। हमें अन्याय अनीति के परिणाम कितने कम आते हैं, आते ही नहीं हैं जनरली, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं। तो इस प्रकार से हमें कितना भारी सुअवसर है कि हमारी अनंतानुबंधी की कक्षाएं ऑलरेडी मंद है। तो हम चाहें तो इस समय में इन 10 दिनों में बैठ कर के शांति से सही स्वरूप समझते हुए अगर हम आत्माराधना करें तो हमें बहुत जल्दी लाभ मिल सकता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने वर्ष में 3 बार इन पर्वों का विभाजन किया, ताकि समय समय पर हम अपने परिणामों को परख सकें। जैसे विद्यार्थी करता है ना, साल में बारंबार परीक्षाएं होती हैं, यूनिट टेस्ट अलग होते हैं क्लास में, सेमेस्टर टेस्ट अलग होते हैं, तब जाकर के फाइनल टेस्ट होते हैं उनके, फाइनल एग्ज़ाम। तो इन छोटे छोटे टेस्टों का क्यों आवश्यकता पड़ी स्कूलों में? वो इसीलिए पड़ी ताकि वो अपनी गलतियों को परख सकें। बिना एग्ज़ाम के उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ क्या गलती करी, और फिर फाइनल एग्ज़ाम में फ़ेल होने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए छोटे छोटे टेस्ट बनाए जाते हैं स्कूल में। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने भी 3 बार ये पर्व बनाए, ताकि 6 महीने से पहले ही 6 महीने तक अप्रत्याह्यानावर्णी कषाय का उदय रहता है। अगर वो क्रॉस कर जाती है अपनी 6 महीने की लिमिट, तो वो निश्चित रूप से अनंतानुबंधी बनती है। और वो उस लिमिट को क्रॉस ना होने पाए, ना हम करने पाएँ, इसीलिए हमारे आचार्यों ने 6 महीना पूरा होने से पहले ही 10 लक्षण पर्वों के 10 दिन निश्चित कर दिए कि तुम बैठो इन 10 दिनों में, राग रंग में ना उलझ करके वैराग्य भाव से बैठो, खूब स्वाध्याय में चित्त लगाओ, अंदर जो पढ़ा उसको तत्व विचार करो, उसका विचार करो, बारंबार मनन करो अपने भीतर, और अपने आत्मस्वरूप को बारंबार देखने का अनुभव करो, प्रयास करो। इसलिए ये 10 दिन हर 3-3, 4-4 महीने के 4-4 महीने के गैप से साल में 3 बार आ जाते हैं, ताकि हम अपने भीतर उत्पन्न हुए दोषों का प्रायश्चित कर सकें और वो अनंतानुबंधी का रूप ना ले पाए, हमारे परिणामों में अनंतानुबंधी का रस न बढ़ने पाए। इस अभिप्राय से आचार्यों ने वर्ष में 3 बार विभाजन किया है इन पर्वों का। और देखो, सबसे बड़ा मायाचारी का परिणाम हम क्या करते हैं, हम मानते तो हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और मंदिर में जाकर 12 भावनाओं के रूप में शरीर की नश्वरता, अशुचिता, अनित्यता, सब प्रकार से उसका वर्णन करते हुए और गाते हैं 12 भावनाएं मंदिर में जाकर के। वहाँ हम शरीर की अशुचिता के गीत गाते हैं कि कितना घिनौना शरीर है, क्या है, लेकिन फिर भी अपने आप को शरीर मानते हैं और इसमें रचे पचे रहते हैं और प्रसन्न होते हैं इसको देख देख करके, इसको हृष्ट पुष्ट करने में लगे रहते हैं। ये सबसे बड़ा मायाचारी का परिणाम है। ये अनंतानुबंधी मायाचारी है, अनंत संसार का बंध कराने वाली मायाचारी है ये। मानना कुछ, करना कुछ। हम भगवान को सुनाते रहते हैं मंदिर में जाकर के, अत्यंत अशुचि इस काया से इस चेतन का कैसा नाता, ऐसा गाते हैं। और दूसरी तरफ इसी के लिए रात दिन उद्यमरत रहते हैं, हम रात दिन प्रयास करते रहते हैं, इसी को पुष्ट करते रहते हैं। जरा सा एक रोग आ जाए तो बिल्कुल भी इसकी भिन्नता और अशुचिता का विचार नहीं आता है। हमें ये नहीं विचार आता कि अरे ये तो इसका स्वभाव है, रोगी रहना, मलिन रहना, कितना भी नहा लो, कितना भी सुगंधित इसको इत्रों से सजा लो, अगले ही पल में ये उन सुगंधित इत्रों को भी मलिन कर देती है। इतना इसका घिनौना स्वरूप है। ये विचार कब आता है हमें बताओ? कभी नहीं आता, बस प्रसन्न होते रहते हैं इसको देख देख करके। तो ये सबसे बड़ी मायाचारी है हमारे ही साथ, दूसरे के साथ नहीं, हमारे ही साथ। ईमानदारी से अपने अभिप्राय का निरीक्षण करें अगर हम, तो हमें पता चलेगा कि जिस शरीर की अशुचिता के गीत जरा खांसी आ गई थी, कि जिस प्रकार शरीर की अशुचिता के गीत हम भगवान के सामने जोर शोर से गा रहे हैं ना, क्या सचमुच यह शरीर हमें अशुचि लगता है? हाँ, दूसरों का शरीर जरूर अशुचि लगता है, लेकिन हमारा तो नहीं लगता, हमारा तो बहुत प्रिय लगता है।
देखो, दूसरों का मल साफ करने में हमें कितनी ग्लानि आती है। मैं दृष्टांत दे रही हूँ इस बात का कि दूसरों का शरीर हमें अशुचि लगता है, लेकिन हमारा शरीर हमें अशुचि कभी लगता ही नहीं है। उसके लिए ये दृष्टांत दे रही हूँ कि दूसरों का मल साफ करने में हमें कितनी ग्लानि आती है। नहीं कर सकते हम, नाक भी ढक करके निकलते हैं सामने से, लेकिन अपने ही शरीर का मल साफ करने में कभी हमें ग्लानि आई? एक पल को भी हमने नाक बंद की? एक पल को भी हमें ये एहसास हुआ कि कितना गंदा है ये शरीर, जैसा दूसरों को देखकर होता है? वहाँ तो यही भाव आता, कोई रोग आ जाता है, मान लो शरीर में, मान लो कोई जख्म हो गया, वहाँ पर पस पड़ गई, ठीक है, तो भी हमें ये परिणाम कभी आया कि हाय कितना गंदा है ये शरीर? वहाँ भी यही विचार आता है कि किसी प्रकार ये ठीक हो जाए, बस मतलब शरीर बना रहे, ये जख्म भर जाए किसी प्रकार से। इस प्रकार इस अशुचिता को बनाए रखने का परिणाम वो खुद कितना अशुचि परिणाम होगा, सोचो। ऐसे ऐसे परिणामों से हमने अपनी चैतन्य परिणति को भर के रखा हुआ है, और फिर हम कहते हैं कि हमारे 10 लक्षण पर्व मन गए। कैसे मन गए? जब तक ये मलिनता दूर नहीं होगी परिणामों की, कैसे पर्व मन सकते हैं? पर्व का तो अर्थ ही पवित्रता है। मलिनता के रहते पवित्रता कैसे संभव है? हो ही नहीं सकती। और देखो, एक तरफ तो हम कहते हैं ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग और द्वेष नशाएगी। और दूसरी तरफ हम कर्म जलाने के लिए अग्नि में धूप खे करके, धूप डाल करके और धूप दशमी मनाते हैं और मान लेते हैं कि बस कर्म हमारे हो गए खत्म। गाते क्या है? ये कहना है मुझे, गाते क्या है? निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग और द्वेष नशाएगी। और करते क्या है? अग्नि में धूप डाल डाल करके, सामग्री डाल डाल करके अग्नि प्रज्वलित करते हैं और मान लेते हैं कि हमारा तो तप हो गया, आज उत्तम तप का दिवस है, हमने कर लिया। और उस अग्नि में धूप डालने के नाम पर जो हिंसा कर रहे हैं ना, विकलत्रय जीवों की तो इस समय बात छोड़ो, जो मंदिर जी में और लोग आए होते हैं दर्शन करने, कितना दम घुटता है वहाँ उस धुएं से, पता है? एक मंदिर का छोटा ही कमरा होता है, उसके अंदर इतना धुआं, एक एक व्यक्ति धूप जलाता है और कितना धुआं हो जाता है। मैं खुद नहीं खड़ी हो पाती हूँ, मेरा अस्थमा एग्रीवेट हो जाता है वहाँ पर। मैं हमेशा धूप दशमी के दिन मंदिर जी बहुत लेट जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं एक पल भी खड़े नहीं हो पाती वहाँ पर। तो औरों की क्या हालत होती होगी, सोचो। और वहाँ पर जो और विकलत्रय जीव हैं हवा में, ज़मीन पर, उनकी क्या हालत होती होगी, सोचो। वो तो इतने नन्हे नन्हे जीव हैं। जब हम जैसे पंचेंद्रियों की ये हालत हो जाती है, तो उनकी क्या हालत होती होगी? वो तो उसी समय मरण को प्राप्त हो जाते होंगे। और फिर हम कहते हैं कि हमने पर्व मनाए, हिंसा करके पर्व मनाए। कहा, कहते भी हृदय नहीं कांपता क्या हमारा? अरे, अपनी चैतन्य परिणति में आत्म सूर्य का प्रकट हो जाना, उसके तेज में कर्मों का स्वयं ही स्वाहा हो जाना, उसका नाम है पर्व मनाना। करने नहीं पड़ते कर्म स्वाहा। अपने अंदर चैतन्य परिणति में जब आत्म स्वभाव प्रकट हो जाता है, लख लेता है ये उपयोग, ये जो वर्तता हुआ उपयोग है, चेतना है हमारी, जब ये अपनी इस निरंतरता का अनुभव कर लेती है, अपने अनादि अनंतता का अनुभव कर लेती है, उसी का नाम है आत्म सूर्य का प्रकट हो जाना। तब कर्म अपने आप स्वाहा हो जाते हैं, करना नहीं पड़ता उनको नष्ट। कर्म नाशने के नाम पर धूप खेना बहुत बड़ी मायाचारी है, बहुत बड़ा झूठ है, अपने आप के लिए ठगाई है, अपने को ठगने के लिए किया गया बहुत बड़ा उद्यम है ये। कितना गलत कर रहे हैं हम। और देखो, स्वाहा, हम स्वाहा कहते हैं ना अग्नि में ईंधन डालकर, तो स्वाहा का मतलब क्या होता है? 2 शब्दों से बना है, स्व प्लस आहा। स्व माने मैं, आहा माने आनंदमयी शब्द है, ये आनंद का प्रतीक है। तो स्व में आहा मतलब अपने आत्म स्वरूप को देखते हुए उसमें आह 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 करना, वाह वाह करना, उसका नाम है स्वाहा। तो ज्ञानी क्या करते हैं सम्यक दृष्टि, कि अपने आत्म स्वरूप को लगते जाते हैं और आहा आहा करते जाते हैं। और वो जो उनको आनंद की परिणति, एक आनंद की जो एक अग्नि प्रकट होती है ना, आत्मा का जो एक तेज प्रकट होता है, उसके अंदर सारे कर्म स्वाहा हो जाते हैं, समझो। ये सब शाब्दिक वो है,
जाल कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वास्तव में कर्म उत्पन्न ही नहीं होते वहाँ पर, ये कहना है मुझे, क्योंकि आत्मा में कर्म प्रवेश ही नहीं कर सकते कभी। बिल्कुल भिन्न वस्तु है, बाहर बाहर रहते हैं। पर एक कहने में तो ऐसा आता है कि जब आनंद से विभोर हो जाती है ना चैतन्य परिणति, तब कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं और वो आहा आहा करता जाता है। कर्मों के संग करने पर तो आह आह निकलती है, लेकिन यहाँ चैतन्य परिणति को नहीं रखने से आहा आहा निकलती है। जैसे गुरुदेव करते थे ना, आहा आहा निकलता था उनके मुख से। और एक मैंने वीरेंद्र भाई साहब जी को सुना था, आगरा वाले, वो भी बहुत आहा 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 करते थे। बहुत उल्लास आता था उन जीवों को अंदर में देखते हुए जब वो प्रवचन आदि करते थे। तो वो आहा आहा जो उनको होती थी ना, वहाँ पर आहा आहा वाले सारे परिणाम नष्ट हो जाते हैं। तब वो स्वाहा स्वाहा की बात आती है और उसको हमने बाहर की क्रियाओं से जोड़ के रख दिया कि बाहर से तो अग्नि जला दी और उस अग्नि में धूप डाल दी, अन्य सामग्रियां डाल दी और फिर स्वाहा स्वाहा, बस ऐसे करते हुए अग्नि में ईंधन डालते चले जाते हैं। वो नहीं होता है स्वाहा, वो यज्ञ नहीं होता है। ये होता है जो मैं बता रही हूँ। सभी कर्म राख हो जाते हैं ऐसी स्वाहा में। यही कर्मों की आहुति है बंधुओं। ऐसे आत्म सूर्य के परिणति में उदय होने पर क्षमा, मार्दव आदि की किरणें अपने आप प्रस्फुटित होने लगती हैं। उनके प्रकाश में कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे कमरे में अंधेरा हो तो वहाँ अंधेरे को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? सिर्फ प्रकाश किया जाता है ना। अंधेरे को तो दूर भगाने का कोई प्रयास नहीं करेगा। दुनिया में हम कितने चतुर हैं, कितने समझदार हैं। हम जानते हैं कि अंधेरा दूर करने के प्रयास से अंधेरा दूर नहीं होगा। करते रहो, हाथ से कपड़े ले लेकर उसको झाड़ते रहो, नहीं दूर होगा। उसके लिए प्रकाश जलाना होगा और हम सब चतुर हैं। लेकिन यहाँ आत्म सूर्य में जो मिथ्यात्व का एक वो पड़ा है अंधकार, उसको दूर करने के लिए बाहर के उद्यम किए चले जा रहे हैं। अरे वहाँ पर भी तो आत्म चैतन्य की वो अग्नि प्रज्वलित करनी होगी ना, उसका प्रकाश करना होगा। वो प्रकाशित है, बस उस प्रकाश को देखना, उसको ही कहा प्रकाशित करना। प्रकट को वर्तते हुए को अनुभव करना। प्रकट करने का यही अर्थ है, अनुभव करना। अनुभव करने का नाम है प्रकट करना। पहले से जो वस्तु है उसको अनुभव कर लेना, उसका नाम है कि वो अब हमारे उपयोग में भी प्रकट हो गया। तो ये हमें करना है। तो ये जो है ना, जब हम आत्म सूर्य को देखते हैं, अपने चैतन्य को देखते हैं, स्वभाव को, तो क्षमा, मार्दव आदि सारे 10 धर्म अपने आप प्रकट हो जाते हैं हमारे अंदर। और जब वो प्रकट होते हैं तो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं अपने आप। ये है वास्तव में धूप दशमी, जिसमें अनंत अहिंसा है। और बाहर जो हम कर रहे हैं उसमें तो हिंसा ही हिंसा है, यहाँ अहिंसा ही अहिंसा है। जगत के सभी जीवों को अपने समान जानकर उनकी द्रव्य अथवा भाव हिंसा का परिणाम ही भस्म हो जाता है इस अग्नि में। इस प्रकार अभयदान भी हो जाता है। देखो, सारे गुण अपने आप पल जाते हैं। अभयदान अपने आप हो गया। जब हम सबको जीव देखने लगेंगे, देखो जैसे हम सबको मनुष्य देखते हैं, हम पहले तो सबसे पहले अपने को मनुष्य मानते हैं, इसीलिए हम औरों को भी मनुष्य मानते हैं। अपने जैसे जो लोग हैं उन सबको मनुष्य मानते हैं, तो उनके प्रति एक सहज करुणा का भाव रहता है ना हमें। उसी प्रकार यहाँ जब जो जीव अपने को आत्मा रूप से देख लेता है, मानने लग जाता है, तो वो सभी जीवों को फिर शरीर रूप से नहीं देखता, वो उन्हें भी अपने समान चैतन्यमयी मानने लग जाता है और उसी रूप उन्हें देखता है। देख रहे हो? तो इस प्रकार वो उनसे कषाय कर ही नहीं पाता। जब उसके मन में जगत के प्रति कषायों का नाश होता चला जाता है, तो अभयदान अपने आप आ गया ना। तो मुंह से क्षमा क्षमा बोलना, अभय दिया मैंने, अभय दो मुझे, इस तरह की बातें खत्म हो जाती हैं। उसको क्रोध ही नहीं आता। कितनी बड़ी बात है। और इसके विपरीत मिथ्यात्व आदि जो कषाय हैं वो आत्मघाती परिणाम है। ये मोहनीय आदि ही जो है ना, ये 8 भाव कर्म है। ये इनको द्रव्य कर्म कहा, वो अलग बात है, पर ये हमारे भाव कर्म भी हैं। अपने प्रति अरुचि का यही परिणाम अनंतानुबंधी क्रोध है। ये परिणाम ही अशुचि भाव है। इसी एक परिणाम में अनंत संसार समाया है बंधुओं। इसी एक मिथ्या परिणाम से निवृत्ति के पर्व हैं ये
दशलक्षण धर्म पर्व। इस मिथ्या परिणाम से, एक परिणाम से निवृत्त होना है हमें, सिर्फ एक परिणाम से। क्रोध, मान, माया आदि को छोड़ने भी जाओगे तो नहीं छोड़ पाओगे, मगर इस मिथ्या परिणाम को छोड़ दिया ना कि मैं शरीर हूं, तो समझ लो सारे दोष अपने आप मिट जाएंगे। और इसी का नाम है दशलक्षण धर्म पर्व, ताकि हम एकांत में बैठकर सब जग जंजाल से निवृत्त होकर शांत चित्त से अपने आत्मा का निरीक्षण कर सकें। इस आत्मघाती परिणाम के साथ साथ अपने मन में उठने वाली जो 25 कषाएं हैं ना, उनको भी आत्मलक्ष्य से बुद्धिपूर्वक तोड़ने का उद्यम साधक जीव करता है इन 10 दिनों में। 10 दिन व्यतीत होते ही विवशता पूर्वक उसकी प्रवृत्ति फिर से जग जंजालों में होती है, लेकिन विवशता पूर्वक होती है। इस शब्द पर गौर कीजिएगा, विवशता पूर्वक वर्तता है फिर वो जग जंजाल के कार्यों में, और हम तो प्रसन्नता से लगते हैं। इसी से हमें समझ आ जाएगा कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। हम प्रसन्न होकर के जगत के कार्यों में फिर से लग जाते हैं इन 10 दिनों के बाद। 10 दिनों में लोग आलू छोड़ देते हैं, प्याज छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन 10 दिन पूरे होते ही फिर से शुरुआत हो जाती है। तो बताओ, इसका मतलब हमने कहाँ दशलक्षण पर्व मनाए? अगर हम 10 दिनों के लिए आलू प्याज आदि छोड़ रहे हैं, जिमीकंद छोड़ रहे हैं जो लोग, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पवित्र दिनों में जो चीज़ छोड़ने योग्य है वो किसी भी प्रकार से शुद्ध पवित्र हो ही नहीं सकती। फिर उसको बाद में कैसे ग्रहण किया जा सकता है? जो चीज़ पवित्रता के दिनों में ग्रहण करने योग्य नहीं है तो वो बाद में भी नहीं है ना ग्रहण करने योग्य, कभी भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। और देखो, फिर से जब हम जग जंजालों में उलझ जाते हैं तो वहाँ फिर से कषायों के प्रसंग बनते हैं। और इन 10 दिवसों के जो अभ्यास के बल से जो साधक जीव की बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि जो साधक होता है मतलब सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, या सम्यक दर्शन लेने की तैयारी वाला जो जीव होता है, भले ही वो अभी मिथ्यात्व अवस्था में है लेकिन सम्यक के मार्ग पे चल रहा है, लेने के मार्ग पे, तो वो जीव जो है जब उसके उदय आते हैं ना, तो वो इन उदय में आने वाली अपने अंदर की कषायों से अपनी भरसक सुरक्षा करता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसने इन 10 दिनों में भरपूर अभ्यास किया होता है। तत्व विचार, अभ्यास मतलब तत्व विचार किया होता है उसने बखूबी। तो उस तत्व विचार के बल से बाकी के दिनों में जब उसको कषायों के उदय बनते हैं तो वो तत्व विचार से अपने आप को, अपने आत्म परिणति को पुष्ट करता है, इन कषायों को पुष्ट नहीं करता। फिर भी कभी कभी उसको कमजोरी के कारण कषायों में प्रवृत्ति होती जाती है, लेकिन और उन्हीं अस्थिरता, ये प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि अभी उसका उपयोग कमजोर है। उसकी एक आंख वापस आई है, दूसरी नहीं आई, दोनों टांगे लगड़ी थी, नहीं चल पाता था, बिस्तर पे था। एक टांग में उसकी जान आई है समझो, दूसरे टांग में अभी वो बैसाखी लेकर चला है, तत्व विचार की बैसाखी, आत्मानुभूति की बैसाखी लेकर के चला है। तो उसके बल से वो अपने अस्थिरता जन्य जो उसको कषाएं होती हैं उनको तोड़ने के लिए फिर से आत्म साधना के इन पवित्र दिन 10 दिनों का फिर से शुभागमन होता है, जो हमारे आचार्यों ने 3 बार बांधा है। ये वो डेली में करता चला जाता है अभ्यास, करते करते फिर से 10 दिन आ जाते हैं कुछ ही महीनों में, और फिर से वो अपने आप को दृढ़ करने के लिए उद्यम करने लग जाता है। इस प्रकार साल में 3 बार वो अपने परिणामों की इन 10 दिवसों में परीक्षा करता है, और फिर जब ये दिवस चले जाते हैं तो फिर जो उसने अभ्यास किया था उस अभ्यास को वो जीवन में अपनाता है, दैनिक जीवन में अपनाता चला जाता है। एक प्रकार से यूँ कह लो कि कषायों का जो एक दशलक्षण पर्व आए और दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, इस बीच का जो समय होता है ना, उस बीच में जो उससे कषाएं हो जाती हैं कमजोरीवश, उन कषायों का प्रायश्चित करता है वो अगले 10 दिनों में। समझ रहे हो? बारंबार प्रायश्चित करता है। इस प्रकार साल भर में 3 बार ये साधक जीव आत्म स्वभाव में उपयोग को लीन करता है, और कषायों में उपयोग की जो उसकी
प्रवृत्ति होती थी, उसका उपयोग बारंबार कषायों में जाता था, उस अभ्यास को तोड़ने का तीव्रता से पुरुषार्थ करता है, तीव्रता से तत्व विचार करता है, जिससे क्या होता है, एक दिन वो सब कषायों से पूर्ण रूप से मुक्त होने लग जाता है और अपनी पूर्ण शुद्ध सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है और अनंत काल के लिए आनंद मग्न हो जाता है। 10 लक्षण स्वयं धर्म नहीं है बंधुओं, ये ज्ञानानंदमय आत्मा के अनुभव के साथ परिणति में उत्पन्न होने वाले विशेष गुण हैं। धर्म नहीं है, विशेष गुण है। इसलिए इनको धर्म मान करके अपने आप को धर्मी नहीं मानना चाहिए। ये इसलिए मैंने ये बात ली है, ये विशेष रूप से प्रकट होने वाले गुण हैं। आत्मानुभव तो देखो बाहर से दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इन्हें धर्म के 10 लक्षण रूप से धर्म कह दिया गया है, क्योंकि आत्मानुभव बाहर से नहीं दिखाई देता, ये दिखाई देते हैं। क्षमा मार्दवादी ये जिसके भीतर हैं उसकी बाहर परिणति में उसकी क्रियाओं से, उसके वचनों से प्रकट होते दिखाई देने लग जाते हैं, तो इसीलिए इनको धर्म कह दिया गया है। बाकी तुम आप देखो, धर्म के 10 लक्षण धर्म कहा है, 10 धर्म लक्षण नहीं कहा। 10 लक्षण धर्म मतलब ये 10 लक्षण रूप का जो धर्म है वो धर्म क्या है, आत्मा, आत्म स्वभाव, ऐसे लक्षणोंमयी जो आत्म परिणति है जिस जीव की, वो वास्तव में पर्व है, वो वास्तव में पावन है, पवित्र है। ये उसके लक्षण है, जिसको ये लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं वहां से समझ लेना चाहिए कि ये जीव आत्मानुभवी हो गया है। इसलिए इनको धर्म के 10 लक्षणमयी धर्म कहा है। इस प्रकार इन पर्वों की वर्ष में 3 बार जो इनका आगमन होता है वो एकदम वैज्ञानिक है। इसीलिए तो जैन दर्शन को वैज्ञानिक भी कहा जाता है, वैज्ञानिक धर्म है ये, क्योंकि यहाँ हर चीज साइंटिफिकली प्रूफ की हो जाती है। अनादिकाल का जो आत्मघाती काशायिक परिणाम है ना, उस अभ्यास को तोड़ने के लिए एक बार का अभ्यास कार्यकारी नहीं हो सकता बंधुओं। लेकिन अफसोस ये है कि आज बहुत कम जैनी इस रहस्य से परिचित हैं। उनमें भी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 3 बार इन 10 दिनों में आत्मशुद्धि का प्रावधान करते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो, मैं थोड़ा गलत बोल गई, जो मैंने कहा ना कि बहुत से लोग इस बात को जानते ही नहीं हैं कि ये पर्व साल में 3 बार आते हैं, और जो जानते भी हैं ना तो उनमें भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानने के बावजूद भी ये 3 बार जो 10 करके दिन आते हैं, इन दिवसों में आत्मशुद्धि का जो प्रयास करें, ऐसे जीव बहुत ही कम हैं। जानते हुए भी कि साल में 3 बार पर्व आते हैं, लेकिन आत्मशुद्धि का प्रयास करना वो भी नहीं करते हैं वो लोग। ये मुझे कहना है, ऐसे लोग बहुत कम हैं। अधिकांश लोग तो बस भादों के महीने में आते हैं, पर्व मना करके चल देते हैं राग रंग से, कि वही राग रंग का अभ्यास पड़ा हुआ है हर एक को, तो वो थोड़े 10 दिनों के लिए घर गृहस्थी आदि के राग रंग से हट करके इधर मंदिर की ओर अट्रैक्ट हो जाता है बस। तो वहाँ लेकिन किया तो राग का ही पोषण ना, तो परिवर्तन क्या हुआ फिर परिणति में? कुछ नहीं। जो घर गृहस्थी की ओर लगा हुआ था राग का उद्यम सारा, वो 10 दिनों में मंदिर जी की ओर ढल गया, बस इतना ही फर्क हुआ। लेकिन कार्य तो राग का ही हुआ, वीतरागता का तो हुआ ही नहीं, क्योंकि इन 10 दिनों में पूरा का पूरा जो हमारा लक्ष्य होता है राग रंग का ही होता है। उसी में हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने बादों के पर्व मना लिए। वीतरागता की तो गंध भी नहीं आती है, गंध वीतरागता से ही अपरिचित है, नाम से ही परिचित है, बस वीतरागता के भी भाव से अपरिचित हैं हम लोग। तो सोचो जरा, आत्माराधना के नाम पर न जाने क्या क्या अनर्थ कर रखे हैं हम लोगों ने, कैसे कैसे अनर्थ पाल रखे हैं। कोई ठिकाना भी है क्या हमारा? कोई ठिकाना ही नहीं है इन हमारे मिथ्या अभिप्रायों का। जबकि बंधुओं साथियों, आत्मा ही आराध्य है, आत्मा ही आराधना है और आत्मा ही आराधक है। एक ही है सब,
एक ही वस्तु जो आराध्य है, जैसे किसी व्यक्ति को मान लो डॉक्टर बनना उसका आराध्य है, डॉक्टरी पेशा उसका आराध्य हुआ मान लो, तो उसकी आराधना पूरी डॉक्टरी के लिए जाएगी कि नहीं जाएगी? और वो जो आराधना कर रहा है डॉक्टर बनने के लिए, मतलब स्टडीज़ कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, तो वो खुद आराधक हुआ कि नहीं हुआ उस डॉक्टरी के पेशे का? कहाँ अलग हुए क्या? आराध्य अलग, आराधना अलग और आराधक अलग, ऐसा तो नहीं है। फिर यहाँ हम क्यों ये गलती करते हैं? जिसका आराध्य आत्मा होगा वो आत्मा की आराधना किए बिना रहेगा नहीं, और आत्मा की आराधना करेगा तो वही तो आराधक हो गया। तो इस प्रकार आराध्य, आराधना और आराधक एक ही होता है, एक ही परिणति के अंदर ये तीनों घटित होते हैं। उसमें कहा ना 6 ढाला जी की छठी ढाल में, वो मुझे याद नहीं आ रही है वो, जिसमें ये कहा है तीनों एक ही हैं, साध्य साधक साधना, कुछ ऐसे कहा है, आप देख लेना, छठी ढाल में है, ये मुझे पक्का याद है। हाँ याद आया, छठी ढाल में ये कहा है कि मैं साध्य साधक मैं अबाधक कर्म अरुतसु फल नित्य, जहाँ ध्यान ध्याता दे ध्येय को न विकल्प वच भेद न, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। देखो यहाँ गुण गुणी को भी अभेद बता रहे हैं, कह रहे हैं अगले उसमें, निज ज्ञान निज माही निज के हेतु निज कर आप को आपे गहे, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, मझार कछु भेद ना रहो। देखो खुद पढ़ते हो ना आप लोग चैनला, ये वही तो कह रहे हैं कि ध्यान ध्याता ध्येय एक ही है, केवल विकल्प भेद है, वचन भेद है, ये वास्तव में कोई भेद नहीं है इनमें। साध्य साधक पना भी एक ही में बता रहे हैं, और ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय भी एक ही में बता रहे हैं कि उनमें कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही हैं। कितना पढ़ते हो फिर भी भाव नहीं समझते हो, लेकिन मुझे आशा है कि आज के बाद से आप इसको अपनी जो भी आपकी क्रियाएं हैं उनमें अगर आप भाव डालोगे, अपना एक एक शब्द जो आप पढ़ रहे हो उसका भाव, वास्तविक भाव क्या है, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, वास्तविक उसका क्या भाव है, उसको समझते हुए अगर चलोगे तो आपका मोक्ष मार्ग खुलना शुरू हो जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ऐसा जरूर कर पाओगे, क्योंकि आप नहीं करोगे तो पुद्गल थोड़ी ना करेगा, हमारी संपत्ति है, हम ही तो करेंगे ना। तो जिसे भी आत्महित की भावना प्रबल हुई है ना इन पर्वों में, वो अपने अखंड अभेद आत्मस्वरूप की रुचि भी और लक्ष्य भी दोनों के साथ तीनों बार के पर्वों को उल्लासपूर्वक मनाए, लेकिन वो उल्लास आत्महित के प्रति होना चाहिए, राग रंग का नहीं होना चाहिए। आत्मा के शत्रु मिथ्यात्व और कषायों को जीतने का होना चाहिए। इन 10 दिनों के आत्मा के प्रति जो उल्लसित भाव है हमारे, ऐसे आत्म उल्लसित और कषाय को विजय करने वाले जो परिणाम हैं, उनको प्रतिदिन अपने अंदर जीवित रखते हुए आत्मामय जीवन जीने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सब दुखों से मुक्ति और अनंत सुख आनंद का केवल एकमात्र यही उपाय है, यही एकमात्र मार्ग है। इसलिए आप सबके लक्ष्य से मेरे अंदर ऐसी भावना प्रबल हो, और हे मम प्रियात्मन, मैं इसी मार्ग पर चल सकूं। ये जो मैंने इतना लंबा बोला ये मेरे ही लिए था, आप लोग भी उसका रसास्वादन करें और मैं भी करूं। इसी पवित्र भावना के साथ में विराम लेती हूँ। जय जिनेंद्र।